हेलो दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन कितना पुराना है और यीशु मसीह की मृत्यु कितने हजार साल पहले हुई। दोस्तों, ये तो नॉर्मली तौर से आप जानते हैं कि यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले आया और उसकी मृत्यु भी लगभग उतनी ही समझी जाती है। लेकिन क्या दोस्तों, वाकई में यीशु मसीह की मृत्यु इतने हजार साल पहले हुई और परमेश्वर का वचन उतने हजार साल पुराना है जितना कि हम जानते हैं? नहीं दोस्तों, ये उससे कहीं अधिक रहस्यमय ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 1 पद में कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो दोस्तों, जब आदि में परमेश्वर था तो ये वचन भी परमेश्वर के ही साथ था और जितना पुराना परमेश्वर है उतना ही पुराना वचन भी है। ऐसे समझ लीजिए जैसे एक फिल्म डायरेक्टर जो पिक्चर बनाता है और वो पिक्चर को रिलीज करता है तब आप देखते हैं, लेकिन उससे 23 साल पहले वो जो है उसको वो बन चुकी होती है और रिलीज वो बाद में करता है। पूरा स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, एक्शन हो चुका होता है, डायलॉग हो चुके होते हैं, लेकिन वो दिखाना बाकी रह जाता है। सेम उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी है कि ये ठीक उसी प्रकार से हुआ कि जब ये आदि में ही शुरू में ही सब कुछ जो है एक्शन, स्क्रिप्ट और डायलॉग सब कुछ आदि में ही हो चुके थे और उसके बाद में दोस्तों ये हमारे सामने सिर्फ किसी पिक्चर के तरह ये प्ले किया गया ताकि हम जाने, और परमेश्वर ने सिर्फ इसको कागजी पेपर पर लिखवाया। परमेश्वर का वचन कागज पे नहीं था सिर्फ पहले, लेकिन वो परमेश्वर का वचन परफेक्ट था और पूरा था जो परमेश्वर के पास सुरक्षित था। लेकिन समय समय पर उसने अपने वचन को दिया, जैसे कि मूसा के द्वारा, फिर अलग अलग जो है राइटरों के द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन को लिखवाया और जितनी आवश्यकता पड़ती गई उतना ही जो है उसने उस वचन को बताया। एक बार में मूसा को पूरी बाइबल नहीं बता दी और ना ही आदम से लेकर मूसा से पहले जितने भी लोग उनको वचन बताया, जब आवश्यकता हुई तभी बताया। और दोस्तों, ये वचन उसी प्रकार एक दूसरे के पास चल रहा था। तो वचन कितना पुराना है अभी आप क्या समझते हैं और क्या जानते हैं? वचन जो है परमेश्वर के दिमाग की उपज है, परमेश्वर के दिमाग में पहले से था। ये कोई ऐसा नहीं था कि अचानक से किसी ने बोला और वो लिखा गया, नहीं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में हम देखें तो यूँ तो 2026 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उनको जो है 2026 साल पहले क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया और उनको मारा गया और गाड़ा गया और वो मरे में से तीसरे दिन जीव थे, आज परमेश्वर के पास विराजमान है। लेकिन वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 13 के 8 पद में कहता है वो कि वो जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे साथ जो है हमारे लिए घात किया गया। जी हाँ, जगत की उत्पत्ति से पहले वो हमारे लिए घात किया गया, हमारे लिए मारा गया। तो जगत की उत्पत्ति, जब जगत की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, ना पृथ्वी बनी थी, ना पृथ्वी का कोई चीज इस मौजूद था, ना कोई पेड़ पौधा, ना जीव जंतु कोई मौजूद नहीं था। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह सृष्टि के आरंभ में ही, पहले ही जगत की उत्पत्ति से पहले ही वो हमारे लिए घात हुआ और वो जो है मारा गया दोस्तों। और ये घटना पूरी पहले से घट चुकी थी। परमेश्वर के विचारों में लोग पाप कर चुके थे, परमेश्वर के दिमाग में, उनके उसके दर्शन में, उसकी योजना में पहले ही से पाप कर चुके थे। और जब वो पाप कर चुके थे तो पहले ही से परमेश्वर ने जो है अपने दर्शन में ही, अपनी योजना में ही उसने यीशु को जो है, यीशु हमारे लिए मरा, बलिदान हुआ, यीशु का वध हुआ और वो उसी तरीके से वो क्या हुआ, अब वो जो है हमारे लिए क्या हो गया है, तुम्हारे की हमारे लिए मरा। जी हाँ, और वो उसने मनुष्य जाति का उद्धार किया। और जब ये पूरी पिक्चर बन गई तब उसने उसको आरंभ किया, पृथ्वी बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, सूर्य चांद सितारे सब बनाए और मनुष्य भी बनाया। और इस प्रकार से जो है अंत में यीशु आए और हमारे लिए मरे। दोस्तों, इसी प्रकार से ये सब जो है हमारे सामने प्रकट हुआ। लेकिन वचन जो बताता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही से घात हुआ और वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट जरूर करें कि आपको क्या नई जानकारी मिली या आप क्या समझते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।